हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्ड्स हैं जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ दिए हैं। आपको अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, या चाहें तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हैं। और आपको देखना है कि ये जो पर्सन है आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पहला कार्ड है, इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 एंड 30। ये दूसरा वाला कार्ड है जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 और 31। ठीक है, तो आपके पर्सन का वर्ड किसी भी कार्ड में है, आप उसको चूज़ कर लीजिए। ये है पाइल कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनका फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को बिना किसी देरी के विद कार्ड नंबर 1। इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसको जानने के पहले हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ किस तरीके के बॉन्ड को फील करते हैं। आप दोनों के बीच के जो बॉन्ड है उसको हम देखेंगे सबसे पहले। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं इन दोनों के बीच का क्या बॉन्ड है। यहाँ पर है देखिए 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी दिनों से, आप चाहे इन्होंने आपको बताया हो चाहे नहीं बताया हो, आपके साथ में ये एक ठहराव में है। आपके साथ इनका जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब ये बहुत ही पैशनेट फील करते हैं और ग्रोथ फील करते हैं, उसमें पॉजिटिविटी फील करते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं। लेकिन ये इस एक कोई निर्णय लेना चाहते हैं, शायद इस बॉन्ड को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। आपकी तरफ से इनको कोई रिप्लाई का वेट है, ये रिप्लाई का वेट कर रहे हैं या फिर किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, ये जो आपकी तरफ से इनको मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसी चीज़ के लिए ये सोच रहे हैं। वैसे ये पॉजिटिव हैं, बट फिर भी इनको कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है डाउट हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो क्लियर करना चाहते हो अपने माइंड में, तो उसका वेट ये कर रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। बिल्कुल पेंटिकल कार्ड फिर से है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी ये पर्सन जो हैं अगेन मोस्टली अपने और आपके रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये पर्सन जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैशनेट हैं और अपने और आपके जो रिलेशनशिप है उसको ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, उसको ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको फाइनेंशियली मतलब स्ट्रॉन्ग, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, या मे बी आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है इनसे, या ये आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बनना चाह रहे हैं, कुछ तो है। यहाँ किसी चीज़ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा करना चाहते हैं ये जो कि आपके लिए ख़ास हो, आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं ये आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और काफ़ी मेहनत का मतलब है कि वैल्यू करते हैं इस रिलेशनशिप की। ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं देते, काफ़ी वैल्यू देते हैं ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और मुझे लगता है ये पर्सन जो है वाकई में काफ़ी सारा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत सारी एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है उसमें इन्होंने भी वही एफ़र्ट्स लगाए हैं, आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, साथ ही साथ तो इन्होंने भी बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब पैशनेट तो बहुत ही ज़्यादा हैं, एफ़र्ट्स भी बहुत सारे लगे हैं इनकी तरफ से, और ये इसको एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, बहुत ही पॉजिटिव फील आती है इनको, पॉजिटिव वे में देखते हैं। ऐसा नहीं है
हो सकता है आपकी बहुत वैल्यू भी करते हो, आपको बहुत केयर भी दिखाते हो ये पर्सन, केयरिंग नेचर हो सकता है इनका। और क्या है देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये पैसे को लेकर ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं ये पर्सन, ऐसा हो सकता है। और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लव लाइफ में, मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन ज़्यादातर। वैसे अब ये इन्होंने, मुझे लगता है कि कोई ना कोई, या तो इन्होंने अभी नया नया जॉब स्टार्ट किया है और अब ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। इन्हें लगता है कि ये वो सपना पूरा कर पाएंगे जो कि एक रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी जो ज़रूरी है वो सब कुछ ये कर पाएंगे, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इन्होंने आपको ऑफ़र भी दे दिया हो अब तक। अब आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट किस का जो एक होता है ना लेवल, उस किस लेवल पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, इसका वो उनको शायद इंतज़ार है। और आपके साथ ये आगे तक जाना चाहते हैं और पॉजिटिव फील करते हैं, स्टेबल फील करते हैं इस रिलेशनशिप में ज़्यादा। मुझे लगता है ये पर्सन अभी स्टेबिलिटी ज़्यादा फील करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो इन्हें लगता है जैसे ही जब से आप मिले हैं तब से इनका वक्त चेंज हो गया है, या फिर अब जो वक्त है इनका बदल गया है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। एक नई दिशा की तरफ ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बॉटम ऑफ द डेक है द फूल है, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और खूबसूरत फील करते हैं आपके साथ। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो इनको अच्छा फील होता है आपके साथ, जो इनका बॉन्ड है वो अच्छा है और एक अच्छा बदलाव देखते हैं ये अपने लिए आपके साथ इस रिलेशनशिप को। अब हम देखते हैं कि इनकी इस वक्त की पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए, इस वक्त इनके मन में क्या चल रहा है हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों से ये रिलेट नहीं करता है तो इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है। आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स हैं एक ही टॉपिक्स पर, एनर्जी अलग अलग होती है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि अभी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ ये दिखाता है कि इनकी जो विज़न है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ इनको लगता है कि आप जो हैं वो भी बहुत क्लियरिटी के साथ लाइफ में, आप मतलब ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही क्लियर विज़न रखते हो अपनी बातों में। कहीं से भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे कि कोई मतलब शुगर कोटेड बातें हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बहुत सीधा सिंपल सीधा सीधा मुँह फट बातें करते हैं, ठीक है। और अपने अपने टू द पॉइंट बिहेवियर से लोगों को जीतना चाहते हैं, या जो भी है आपको लगता है कि बस टू द पॉइंट बात की जाए, ठीक है। सो आप टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस वक्त आपकी किसी बात को लेकर ये पर्सन डरे हुए हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की तरह देख रहे हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड जो होती है वो सीधा सीधा बात करती हैं, वो कहीं से भी कहीं भी ये नहीं होता कि वही प्यार से बात करेगी, उन्हें टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है। तो वो टू द पॉइंट आंसर आपको कुछ देना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या दे। एंड फिर से सॉर्ड का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। आपको वो प्रिंसेस मतलब सॉर्ड के कार्ड उनके लिए इस वक्त ज़्यादा है आपके मन में। शायद आप तीखा फील करा रहे हो उनको, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट बात करना चाहते हो उनसे, किसी चीज़ पर क्लियरिटी चाहते हैं आप, और वो क्लियरिटी वो नहीं दे पा रहे, उसको उस क्लियरिटी के लिए वो डर रहे हैं कि मुझे ये क्लियरिटी देना है और अब मैं ये क्लियरिटी इनको कैसे दूँ। ये पर्सन जो है बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। इन्होंने कोई टाइम लिमिट दे दी है, मुझे उस टाइम लिमिट में ही वो काम कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं एक डर है इनके मन में आपके साथ में आपको फेस करने का, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको फेस करने का इनको एक डर लग रहा है। ओके, इस वक्त ये समझ नहीं पा रहे कि आपसे कैसे नज़रें मिलाएं या आपको किस तरह से रिप्लाई दें, आपसे कैसे बात करें, क्योंकि आप जो है बहुत ही टू द पॉइंट एंड ट्रुथ लवर हो और आप टू द पॉइंट बात करना चाहते हो। इनसे आंसर भी उसी तरीके के चाहते हैं और इनकी बुद्धि जो है वो सिर्फ काम पर फोकस कर रही है, ये काम करने पर फोकस कर रहे हैं, ये जवाब देने पर फोकस नहीं कर पा रहे इस वक्त, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है थ्री ऑफ सॉर्ड, मतलब क्या बात है,
आपकी तरफ से सॉर्ड्स के कार्ड दिखाई दे रहे हैं सारे, अभी तक के सारे कार्ड्स जो हैं लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वाले ही आए हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़ा हर्ट फील कर रहा है, दुखी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एफर्ट लगाते हैं आपकी तरफ और इस रिलेशनशिप के लिए भी। लेकिन आपकी जो बिहेवियर है, जो ट्रुथ पर है, भले ही ये ठीक है, बट शायद इस वक्त वो ट्रुथ इनको हर्ट कर रहा है। इस वक्त वो एक हर्ट वाली फीलिंग को फील कर रहे हैं अपने अपने आप में। हो सकता है आप इनकी जगह किसी और को वैल्यू दे रहे हो इस वक्त लाइफ में, तो वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो हैं आपको वैल्यू देते हैं, आपके साथ पॉजिटिव फील करते हैं। तो हो सकता है आप इनकी जगह किसी और को वैल्यू दे रहे हो या किसी और के लिए ज़्यादा फील कर रहे हो, तो वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये हर्ट फील कर रहे हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है, आप इनके एफर्ट्स को क्यों नहीं देख पा रहे हो। तो ये यही सोच रहा है कि मैंने इतने एफर्ट लगाए हैं, बट मेरे एफर्ट्स को ये नज़रअंदाज कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है इनको। ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है। देखिए द स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखी हैं, सैड हैं और रो भी रहे हैं काफ़ी। इनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं आपको याद करते करते, क्योंकि इनकी ये विश है आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, इनकी विश है। और इनकी ये विश इस वक्त और भी ज़्यादा इनको बुरा लगता है कि जब आप इन पर डाउट कर रहे हैं या आप इनसे कोई टाइम लिमिट के अंदर कोई चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं, वो ये कंप्लीट न कर पाएंगे कि नहीं, इन्हें नहीं मालूम है। ऐसे में आपके साथ में जो लाइफ जो भी जिस भी तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है शायद इनके मन में, वो चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। ये उनकी विश है कि आप कहीं ना कहीं इनके इस जो इनका बिहेवियर है आपके लिए, जो इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो आप समझ सकें, उसको आप समझ सकें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और ये यही विश मांग रहे हैं भगवान से कि आप इनके एफर्ट्स को समझ सकें, आप इनकी बात को समझ सकें। ऐसा ना हो कि आप अपने ईगो में कहीं इनको ना देख पाएँ, इनके एफर्ट्स को ना देख पाएँ। तो ये सब चीज़ें वो हमेशा से भगवान से विश कर रहे हैं और इन्हें बुरा भी लग रहा है कहीं ना कहीं। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है टू ऑफ कप्स का कार्ड। बिल्कुल यहाँ पर वो टाइम का चेंज होने का रीज़न सोच रहे हैं और उनको यही लग रहा है कि आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ में वो कनेक्शन जो मिसिंग है शायद कुछ समय से, वो कनेक्शन फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के नीचे आया है, वो चाहते हैं वक्त का पहिया बदले और ये सारे सिनेरियोज बदल जाए जो अभी वो कड़वाहट चल रही है, जहाँ वो क्वेश्चंस के घेरे में आ गए हैं। वो चाहते हैं ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, उनकी ये विश है और ये चाहते हैं कि आप दोनों का फिर से रीयूनियन हो, फिर से आप सही तरीके से इनके रिलेशनशिप को देख सकें। तो इस वक्त वो यही सोच रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है वो डेथ का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि वो एक नई शुरुआत करें, ये जो भी कुछ है गलतफहमी उसको दूर हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, ये अपने एफर्ट्स आपकी तरफ लगा रहे हैं। शायद एक्सप्लेन करना नहीं आता है इनको और वो एक्सप्लेन ना कर पाना प्रॉब्लम है एंड यू वांट एक्सप्लेनेशन। और ये इनका सारे चीज़ें एक्शन में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वो एक्सप्लेन करना नहीं जानते बट एक्शन करना जानते हैं, एफर्ट्स डालना जानते हैं और आप चाहते हैं कि वो एक्सप्लेन करें। तो ये यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। इनकी आपके लिए एनर्जी देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है इस वक्त आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, इनकी एनर्जी देख लेते हैं। ओके, सो देखो मैच्योरिटी है, बहुत मैच्योरिटी है इनके अंदर। आपके साथ जो इनका जो रिलेशनशिप है वो मैच्योर है काफ़ी। कहीं भी इस तरह से चीज़ें नहीं चल रही हैं कि आप इसको एक नॉर्मल वे में लें। इनको मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं आप, और आपसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को एक मैच्योरिटी लेवल पर देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उसको उसी लेवल पर समझें। ठीक है, ऐसा ना हो कि चीज़ें गलत हो जाए और एक इंसान बचकाना हरकत करते रहे। तो ये मैच्योरिटी लेवल पर खुद को भी देखते हैं और आपसे भी वही उम्मीद रखते हैं कि आप भी वही मैच्योरिटी लेवल अपना दिखाएं। ओके, एंड वन मोर यहाँ पर है पास्ट लाइव्स। यहाँ इनका जो आपके साथ जो कनेक्शन है वो चाहते हैं कभी कभी आपसे दूर जाना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो पास्ट लाइव्स से कनेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे से। और वही कहीं ना कहीं इनको फील होता है आपके रिलेशन में कि कहीं ना कहीं आप दोनों पहले से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है अचानक से जुड़े, बल्कि पुराने टाइम से आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं किसी ना किसी तरीके से। ये कनेक्शन पिछला है, नया नहीं है, इनको ये फील आती है। और क्या आता है यहाँ पर है अवेयरनेस। इनको एक अवेयरनेस है इस चीज़ की, इस रिलेशनशिप में
आपकी वैल्यू की अवेयरनेस है, अपनी वैल्यू की अवेयरनेस है, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को समझें, आप भी इस चीज़ पर अवेयर, आप भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हों कि क्या हैंगी, ये किस तरीके के पर्सन है। ऐसा ना हो कि गलत फहमियों के शिकार हो के आप लोग आप इनको ना समझें। इनका ये हमेशा से ये मकसद रहा है इस समय पर भी आप मैच्योरिटी की लेवल पर आकर समझें और अपनी और इनके रिलेशनशिप को अच्छे से देखें। ऐसा ना हो कि आपकी समझ कहीं गलत साबित हो जाए और ये जो भी सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा ना रहे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्टिसिपेशन का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये एक तरफा ना हो, कोई भी पार्टिसिपेशन है जो भी आप लोग जिस भी तरीके से एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इसी तरह से ये चाहते कि ऐसा ना हो एक तरफा ही रहे सब कुछ। इनको लगता है कि आप भी अपना एफर्ट डालें, आप भी अपनी तरफ से कुछ पार्ट लें, आप भी सोचें इनकी तरफ से ये किस तरीके की एनर्जी में है, आप भी समझें उस एनर्जी को, ये चाहते हैं। एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ में फिर से वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करना चाहते हैं। यहाँ पर यही एनर्जी इस वक्त आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो सारे कार्ड्स में अभी तक के जितने भी निकाले हैं वो सब में एक जैसी एनर्जी आ रही है। तो वो यहाँ आपसे अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद रखते हैं कि आप चीज़ों को समझें, आप इनका साथ दें। कहीं ना कहीं आपके साथ के बारे में विश कर रहे हैं, फिर से एक बार फिर से सब चीज़ों को सही हो जाने की उम्मीद कर रहे हैं ये पर्सन। ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलते हुए एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए अब जिन्होंने अभी दूसरा कार्ड चूज़ करा था हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की और आपके बीच में किस तरीके का बॉन्ड है, उसे हम देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि इन दोनों के बीच का किस तरीके का बॉन्ड है। सो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक मिलनसार है और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि इनका जो आपसे शुरुआती रिलेशनशिप रहा है वो काफ़ी ऐसा है कि बिना चाहे कुछ भी हो जाए आप भूल नहीं सकते इसे। बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से इन्होंने आपको हेल्प की है, जिस तरह से इन्होंने आपका साथ दिया है, जिस तरह से ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं या जिस तरह से आपके साथ में हमेशा खड़े रहे हैं ये पर्सन या खड़ी रही हैं ये आपके साथ में, तो ये एक ऐसा खूबसूरत रिलेशनशिप रहा है जिसको कभी भी कोई भी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इनके लिए ये एक ऐसी चीज़ है कि एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है आपके साथ इनका। ठीक है, जो शुरुआत से बना है अब तक वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है टू द पॉइंट बात करते हैं, ट्रुथ रखते हैं आपके साथ में। इन्होंने अभी तक जो भी बातें शेयर की हैं अपने बारे में, जो भी कुछ बताया वो हमेशा सच बताया है। केवल कम से कम आपके साथ अपनी हर बात इन्होंने शेयर की, अपनी हर सच्चाई को आपके साथ में एक्सप्लेन किया है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि झूठ बोला हो। और ये यही चीज़ आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनके साथ भी वही सेम सिनेरियोज़ रखें, सेम चीज़ें रखें कि आप भी अपनी हर बात इनके साथ शेयर करें, ना कि कोई झूठ कहें या इनके साथ में डिच करें। ये इससे कोसों दूर नज़र आते हैं। ठीक है, और यही आपसे उम्मीद करते हैं। चलो और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं और आपके साथ में कनेक्ट रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। कनेक्ट हमेशा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कनेक्शन छूट गया हो कभी भी किसी भी तरीके से। चाहे कुछ भी हो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, आपसे बात ज़रूर होती है, मैसेज कॉल वगैरह होते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी खबर ना लें। तो ये बॉन्ड में ये काफ़ी अच्छा है और आपको हमेशा याद करते रहते हैं ये पर्सन जहाँ भी हैं उस, तो कभी भी कनेक्टिविटी छूटी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं लगता है। द मून का कार्ड है। इमोशनल बहुत है ये पर्सन, पाइसेस हो सकते हैं, बहुत इमोशनल हैं आपके लिए। लोग अगर आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहते हैं तो उसको बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। वो अपनी उनकी खुद की सोच है आपको लेकर, वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर बिलीव करते हैं और उस पर आगे चलते, बजाय कि लोगों के बारे की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना। ये इनसे नहीं होता है। ठीक है,
लोग कोशिश करते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो टूट जाए, कहीं ना कहीं ख़राब हो जाए, ऐसा बहुत कोशिश करते हैं, बट ये उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अब तक तो नहीं दिया है। और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन जो हैं काफ़ी सेटिस्फैक्शन इनके मन में नहीं है इस वक्त। ये चाहते हैं और भी ज़्यादा आपके और इनके रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करना, इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं कि आपके साथ में वो सारी खुशियाँ आपको दे सकें जो भी होती हैं एक अच्छे रिलेशनशिप में। तो इनका यही बॉन्ड है, कोशिश है आपको खुश करने की, यहाँ पर ऐसा लगता है। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स का कार्ड। थोड़ी सी निगेटिविटी है, थोड़ा सा शायद किसी चीज़ को लेकर हर्ट फील करते हैं। डेफिनेटली जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है, जब भी आप उनको लगता है कि आप कोई बात छुपा रहे हो, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे वो हर्ट फील होते हैं, तो वो वाली बात उनको वहाँ पर फील होती होगी, ठीक है। बट मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं और चीज़ों को ठीक करने के बारे में इनको बहुत अच्छे से पता है, तो अपने आप को हील करना भी बहुत अच्छे से ये जानते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या सोच रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कप्स के कार्ड हैं तो हम पहले ही बता चुके हैं, और ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ बता चुके हैं। यहाँ पर तो अर्थ नहीं है, अर्थ साइन नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये मोस्टली यहाँ पर सारे साइन हैं। और आपने अगर ये रीडिंग चूज़ की है तो आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, नॉट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में राशियों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि राशियाँ बताइए, राशियाँ बताइए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एक कार्ड चूज़ किया है तो दैट इज़ योर रीडिंग, दैट्स इट। आप उस पर फोकस कीजिए, राशि हो ना हो इट्स ओके, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो इट्स ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि इस वक्त इनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, और आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत सारी बातें जो अच्छी बुरी रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। जो भी हो सकता है ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर हो, कहीं और हो, किसी दूसरे शहर में हो, या वहाँ से जहाँ से आपसे बातचीत होना सिर्फ संभव है, लेकिन मिलना शायद संभव नहीं है। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ में आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, यही प्रे कर रहे हैं कि आप भी खुश रहें। यहाँ पर अगेन मून का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही लोग हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इस वक्त यही सोच रहे हैं कि भले ही मुझे कोई कुछ भी कहे, हो सकता है चूँकि आप लोग दूर हैं तो डेफिनेटली लोग उनको कुछ भी आपके बारे में उल्टा सीधा बताने की कोशिश करते हैं। तो पर ये इंसान ये सोचते हैं कि मुझे पता है कि आप क्या हैं, दूसरों के बोलने से नहीं। एक बहुत अच्छा ट्रस्ट है इनको आपके ऊपर, और उस ट्रस्ट पर चलते हैं, बिलीव करते हैं आपके ऊपर, और उस ट्रस्ट के वजह से ये अपने अपने रास्ते को खोज रहे हैं। इनको इससे फ़र्क नहीं कि लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप को ख़राब करने के बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अपने करियर और अपने हो सकता है जॉब के रिलेशन में या फिर पढ़ाई जो भी कुछ कर रहे हो उसको लेकर ये अपने आगे की फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। इस समय पे फ्यूचर में कैसे हम चीज़ों को सही करेंगे उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कई लोग ये भड़काने की कोशिश करते हैं इनको कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, तो ये इंसान लेकिन इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बजाय कि इस चीज़ से भ्रमित होने के, बजाय कि इस चीज़ से परेशान होने की, अपने कैरियर पर, अपने लाइफ पर, अपने फ्यूचर पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ है जो लोगों को परेशान कर रही है कि ना तो वो तुम्हें छोड़ रहे हैं और ना ही अपनी जो उनके खुद का प्रेजेंस, जो कैरियर है, जो भी फ्यूचर है उसको ख़राब कर रहे हैं। तो बहुत ही काम एंड कूल हैं ये पर्सन, स्टेबल बहुत नज़र आ रहे हैं लोगों को। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड। ऐसा नहीं है लोगों की बातों से परेशान नहीं होते। 7 ऑफ सॉर्ड है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनको डिस्टर्ब तो कर रही हैं, लेकिन ये उस पर फोकस नहीं करना चाहते, ठीक है। ये आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। हो सकता है ये कई सारी बातें आपको बताते हैं, कई सारी बातें अभी फ़िलहाल नहीं बता रहे हैं, मन में रखा है। इन्होंने सोचा है जब भी नेक्स्ट टाइम आपसे बातचीत होगी, मिलेंगे, तभी आपको ये सब बातें बताएंगे कि क्या चीज़ें वो फेस कर रहे हैं इस वक्त। तो
कुछ चीज़ें वो आपसे डिस्कस करते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं दिमाग में, बहुत से थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं दिमाग में। ऐसा लग रहा है कन्फ्यूज़न हो रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि कई तरीके के लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं। तो वहाँ उनको अपने आप को थोड़ा सुनने के बाद थोड़ा सा काम डाउन करने में या रिलैक्स कराने में या फिर फोकस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई बातें ऐसी भी होती हैं जो चुभती हैं बहुत, लेकिन फिर भी वो उन सब बातों को आप तक नहीं पहुंचाना चाहते, आप तक डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप डिस्टर्ब हों। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ओके, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है ये पर्सन जो हैं ये जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं इनके लिए, आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। जैसे कि ये हैं वैसे ही आप हैं, चाहे ये आपसे कितने ही दूर हों, लेकिन आपकी तरफ इनका जो लॉयल एक है वही ये आपसे सोचते हैं। मतलब बॉन्ड जो है दोनों तरफ से इक्वल है। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे ट्रस्ट है, लव है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है ये। यहाँ पे इमोशंस हैं, सारे इमोशंस कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। सो इनकी एनर्जी देख लेते हैं हम, क्या है एनर्जी इस वक्त आपके लिए, ठीक है। चलिए एनर्जी देख लेते हैं। वैसे तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, फिर भी एनर्जी चेक करते हैं। ओके, सो शेयरिंग है, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करना चाहते हैं। शेयरिंग की कार्ड है और अच्छी बातें, अच्छे यादें, अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपके साथ जब भी मिलेंगे तो यही सोचते हैं कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें। ओके, और अच्छी बातों को ही शेयर करना चाहेंगी। भले ही अभी इस वक्त सोच रहे हैं कि बाद में ये कुछ जो भी फेस कर रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके मन में यही चल रहा है कि अच्छी बातें आपसे शेयर करें। आइसोलेशन का कार्ड है, आपसे दूर हैं तो शायद आप बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं और अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि रहना पड़ रहा है, आइसोलेट होकर रहना भी ज़रूरी है अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन आइसोलेट होना इनके लिए तकलीफ़देह है, दुखी हैं उसमें, आइसोलेशन में, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर है कंपैरिजन, कंपैरिजन का कार्ड है। ये अपने आप को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं आपके लिए। आपका और इनका रिलेशनशिप जैसा भी है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। इनको ये चीज़ फील होती है, इन्हें लगता है और ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और भी ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो एक बॉन्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है, ट्रस्ट है उसमें। ओके, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, वन मोर कार्ड यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है। गिल्ट इनको इस बात का है कि ये आपसे उन लोगों से जो कि इनसे आपकी बुराई करते हैं, वो उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं किसी तरीके से इस बात को करने में, ठीक है। तो इनको ये बात का बहुत गिल्ट है, इन्हें इस बात की बहुत दुख है, तकलीफ़ है कि ये ऐसा नहीं कर पा रहे कि वो उनको रोक पाएँ, ठीक है। शायद वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं या वो कुछ इस तरह के लोग हैं जिनसे वो ज़्यादा भिड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस बात का गिल्ट इनको होता है, तकलीफ़ इनको होती है कि ऐसे लोग इनको आके बात सुना के चले जाते हैं एंड दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बात को आगे ज़्यादा बढ़ाया जाए, उनको तूल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इस बात का इनको गिल्ट भी है, ठीक है। सो ये यहाँ पर चल रहा है, तो ये सब एनर्जी यहाँ पर चल रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।